हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22C के क्वेश्चन नंबर 4 to 8 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टू पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर इन द रेशियो 3:4:2। If the area of trapezium is 175 centimeter square, find its height। अब देखिए, जो ट्रेपीजियम गिवन है हमें, उसमें हमें रेशो फॉर्म में लेंथ वगैरह गिवन है। तो ए बी सी डी, एक तो ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं ए बी और सी डी, इसकी हमें रेशो गिवन है 3:4, और इसी के साथ जो इनमें जो डिस्टेंस है, दिस वन, ये जो डिस्टेंस है जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, उसकी भी रेशो गिवन है साथ में। एरिया हमें गिवन है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, जो ए बी रेशो सी डी रेशो डी ई, ये हमें गिवन है 3:4:2। लेट, अब हम कॉमन मल्टीपल मान लेते हैं। x है तो ए बी कितना आ गया 3x, सी डी कितना आ गया 4x, डी ई कितना आ गया 2x। अब हम पुट करेंगे फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो एरिया कितना है 175 इज टू 1/2। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी प्लस सी डी। हाइट कितनी है डी ई। तो 175 इज टू 1/2 इंटू ए बी 3x, सी डी 4x इंटू 2x। ये हो गया 7x इंटू 2x। तो 175 इज टू 7x इंटू 2x/2 है, ये कैंसिल हो गया। 175 इज टू 7x स्क्वायर, 175/7 इज टू x स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो गया। 7 2 14 5 35, x स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, इस तरफ भी ले लीजिए, ये x हो गया और ये आ गया 5। तो जो कॉमन मल्टीपल है वो आ गया हमारे पास 5। अब हम वैल्यूज 5 की पुट कर देते हैं। ए बी कितना है 3x, तो x की जगह 5 पुट कर दीजिए। ए बी हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। सी डी हमारे पास आ गया 4x, 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर। और वैसे सिर्फ आपको हाइट पूछा गया है, हाइट इज डी ई, दैट इज 2x, 2 इंटू 5 विच इज 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पूछा गया है, एडिशनली मैंने ए बी और सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। क्वेश्चन नंबर 5, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 21 एंड 28 सेंटीमीटर। अब हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ये पैरेलल साइड्स है। तो ये 21 सेंटीमीटर, एक ले लीजिए ये 20, ये 28 है तो ये भी 28 होगी, ये 21 है तो ये 21 सेंटीमीटर। एक डायगोनल हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, दिस इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस तो हम ले लेंगे, अगर हम जैसे ए बी बेस ले लेंगे तो हमारे पास हाइट भी होनी चाहिए, तो हाइट यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी। जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि दोनों डायमेंशंस हमारी क्या है, सेम है।
चाहे आप ADC निकाल लीजिए, चाहे ABC निकाल लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा क्योंकि डायमेंशंस हमारी सेम है, इसीलिए मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो जैसे आपने लिखना वैसे लिख लीजिए। अब एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ABC ले लीजिए। अब ABC में AB कितना है 21 सेंटीमीटर, BC कितना है 28 सेंटीमीटर, AC कितना है 35 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जब हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तीनों साइड्स गिवन हो, तो हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। उसके लिए हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे जिसको हम S बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। ये हम A ले लेते हैं, ये साइड B, ये C। तो पहले तो S निकाल लेते हैं, 21 प्लस 28 प्लस 35 बाय 2। तो ये आ गया 4 बाय 2, 42 इज द वैल्यू ऑफ S, 42 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुट कर देते हैं, S की वैल्यू कितनी है 42, 42 माइनस A की वैल्यू 21, 42 माइनस 28, 42 माइनस 35। तो ये आ गया 42, 42 माइनस 21, 21, 42 माइनस 28, ये आ गया 14, 42 माइनस 35, ये आ गया 7। फैक्टर कर लेते हैं, 42 क्या होता है 6 7 द 42, 6 के फैक्टर 3 इंटू 2, तो 42 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 2 इंटू 7, 21 के फैक्टर 7 इंटू 3, 14 के फैक्टर 7 इंटू 2 और लास्ट में 7। 7 के पेयर बना लीजिए, एक ये है और दूसरा ये, तो एक 7 यहाँ से आ गया, एक 7 यहाँ से आ गया। 3 2 टाइम्स है तो एक 3 आ गया, 2 2 टाइम्स है तो एक 2 आ गया। 49 इंटू 6 5, तो ये आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 294। इसका डबल कर लीजिए, 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 6, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर 24। अब हमें रोम्बस गिवन है, उसके डायगोनल्स गिवन है और ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ये है हमारा रोम्बस, so this is ABCD। AC मान लीजिए 18 सेंटीमीटर गिवन है और दूसरा डायगोनल है BD 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ डायगोनल 1 18, डायगोनल 2 की वैल्यू 24। तो एरिया आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ इट्स साइड। जो ये साइड है AB, हमें पता है रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए
AC हमें गिवन है 18। जो रोम्बस के ये डायगोनल्स होते हैं ये आपस में करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि AO और OC आपस में इक्वल होंगी, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, और ये किसके इक्वल होगी AC/2। जितनी AC है अगर उसको हाफ कर देंगे OA बन जाएगी, हाफ क्या बन जाएगी OC। तो ये आ जाएगा 18/2 दैट इज 9। इसका मतलब AO 9 सेंटीमीटर हमें मिल गया एंड OC हमें 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 9 आ गया, ये 9 आ गया। अब हम BD की बात करें, ये हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। अगर BD 24 है तो OB और OD आपस में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी BD/2। 24/2 12, मतलब O से लेके B तक 12, O से लेके D तक 12। पहली बात तो ये है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दूसरा, जहां पे ये बाइसेक्ट होते हैं वहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री का एंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, अगर मैं AOB की बात करूं, आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, BOC ले लीजिए, COD ले लीजिए, AOD ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। AOB की बात करें अगर हम इसकी, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ABO। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस कितना है AO का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है OB का स्क्वायर। तो A से लेके B तक हमने वैल्यू फाइंड करनी है। OA कितना है, OA हमने निकाला 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर। OB कितना है 12, तो ये 81 प्लस 144। तो AB का स्क्वायर कितना आ गया, ये 5 225। तो अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तब स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो AB हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज AB, लेंथ ऑफ इट्स साइड। जो ये साइड है AB वो हमें 15 मिल गई, तो ये सभी कितनी होंगी 15, क्योंकि रोम्बस के चारों जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। थर्ड आ जाइए पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD पेरीमीटर हो गया। और पेरीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड, सभी साइड्स क्योंकि यहाँ पे इक्वल हैं, तो 4 इंटू साइड क्या है हमारी AB कितनी है 15, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। अदरवाइज अगर आप ऐसे भी निकालेंगे तब भी ये ऐसे ही आएगा 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 दैट इज 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ rhombus is 40 centimeter. If one diagonal is 16 centimeter, find other diagonal, its area. अब again we have rhombus, एक डायगोनल हमारे पास है 16 सेंटीमीटर का और पेरीमीटर हमारे पास 40 गिवन है, ये 16 है। दूसरा डायगोनल हमने फाइंड करना है, दिस पॉइंट इज O और आपको पता है यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड, 40 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ से हमारी साइड आ गई 40 डिवाइड बाई 4 दैट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब AB 10 सेंटीमीटर है, BC भी, CD भी एंड
ATP। अब हमने निकालना है दूसरा डायगोनल, BD की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब AC हमें कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करेंगे उस लाइन को। दूसरा वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे को आपस में काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो AO और OC इक्वल होंगे, विच इज इक्वल्स टू AC by 2, 16/2, 8 सेंटीमीटर। A से लेकर O तक हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इन ट्रायंगल AOB, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज आपका AB स्क्वायर, बेस क्या है AO का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका OB। सेम वैसा ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये बेस और ये लाइन परपेंडिकुलर। तो ये A पॉइंट, ये O पॉइंट, ये B पॉइंट है। AB 10 का स्क्वायर, AO 8 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये आ गया 100, ये आ गया 64। तो OB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 100 माइनस 64, ये आ गया हमारे पास 36। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें OB की वैल्यू निकालनी है। तो OB आ गया 6 सेंटीमीटर, O से लेके B तक आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अगर OB 6 सेंटीमीटर आ गया, OB किसकी इक्वल है, OD। जितना OB होगा उतना ही OD होगा क्योंकि ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो OD भी कितना आ गया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर आ गया। नाउ BD किसके इक्वल होगा, OB प्लस OD, 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर। तो BD हमने कैलकुलेट कर लिया 12 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं एरिया पे। एरिया कैसे कैलकुलेट होता है रोम्बस का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ, दोनों डायगोनल्स अब हमारे पास है 16, डायगोनल 2 हमने निकाल लिया 12, तो ये आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट वन इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशो। अब रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उनकी रेशो गिवन है, B C D। तो AC रेशो BD गिवन है 4:3। एरिया गिवन है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने साइड निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे ये डायगोनल्स। कैसे निकालेंगे, लेट जो कॉमन मल्टीपल है, अगर डायगोनल्स आ जाएंगे तो हम साइड निकाल पाएंगे, वही AOB ट्राइंगल लेके x ले लेंगे। तो AC हमारे पास आ गया 4x, BD हमारे पास आ गया 3x। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल, तो 1/2, एक डायगोनल है AC और दूसरा है BD। एरिया हमें गिवन है 384 इज इक्वल्स टू 1/2। AC कितना है 4x, BD कितना है 3x। तो 384 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, 6 6 था 36, 24 आ गया, 6 4 था, x स्क्वायर हमारे पास 64 आ गया। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी रूट आ गया, इस तरफ भी रूट आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 8, 64 का रूट 8। कॉमन मल्टीपल हमने निकाल लिया 8। तो अब हम AC निकाल सकते हैं 4 इंटू 8,
32 सेंटीमीटर। इसी तरह बी डी निकालेंगे, 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर। ये हमारे आ गए डायगोनल। ए सी आ गया, बी डी आ गया। अब हमें पता है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ए ओ और ओ सी आपस में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए सी बाय 2। तो 32/2 विच इज 16 सेंटीमीटर। मतलब ए से लेके ओ तक 16 वैल्यू आ गई, ओ से लेके सी तक 16 वैल्यू आ गई। सिमिलरली बी ओ और ओ डी आपस में इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल्स टू बी डी बाय 2। बी डी कितना है 24/2, 12 सेंटीमीटर। ये आ गया 12, ये भी आ गया 12। अब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो आई विल टेक ट्रायंगल ए ओ बी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए बी। ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस क्या है, ए ओ, परपेंडिकुलर ओ बी। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने साइड निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। चाहे आप ट्रायंगल ले लीजिए बी ओ सी, वहां से आपकी बी सी की वैल्यू आ जाएगी। एक साइड की वैल्यू आ गई तो सभी साइड सेम होती हैं, तो सभी इक्वल आ जाएंगी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ कितना है 16 का स्क्वायर, ओ बी कितना है 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144। ऐड करते हैं 10, ये आ गया 400। so we will take square root on both sides, इस तरफ भी रूट और इस तरफ भी रूट। तो ये आ गया ए बी, 400 का रूट आ गया 20। तो ए बी कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ये एक साइड पता चल गई, तो सभी साइड्स कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।